आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारी। अब तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक 28 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब मैं आपको सबसे पहले उस बैसरन पिकनिक स्पॉट का वीडियो दिखाती हूं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहीं पर यह आतंकी हमला हुआ था। यह बैसरन पिकनिक स्पॉट श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। जो लोग पर्यटन के लिए घाटी जाते हैं उसमें से कई लोग यहां की वादियां घूमने भी पहुंचते हैं। इस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस पिकनिक स्पॉट तक गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा पर्यटक घोड़े खच्चर की मदद से इस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहीं पर वो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की आशंका अभी तक है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। उनकी नामों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत इस हमले में हुई है। पहलगाम में कश्मीर में देश विदेश से घूमने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। जहां पर यह हमला हुआ है उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन्हीं पहाड़ियों के ठीक पीछे पीओके मौजूद है। कश्मीर में देश विदेश से घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं। इन पर्यटकों के चलते ही वहां के लोगों का कारोबार चलता है, उन्हें रोजगार मिलता है। आपको एक पर्यटक का आखिरी वीडियो दिखाते हैं जो कर्नाटक के कश्मीर गए थे। इस दंपति को मोहम्मद रफीक शिकारा लेक में घुमा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनको धर्म के आधार पर आतंकी गोली मार देंगे। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। नागपुर के रहने वाले एक दंपति भी उस वक्त बैसरन पार्क में मौजूद थे। हमले के वक्त वहां से एक दूसरे पर सब गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागते दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान पत्नी को चोट लग गई। पत्नी अस्पताल में एडमिट है। महिला को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इनके मुताबिक हमले के वक्त बैसरन पार्क में उस वक्त 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में। घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी किए, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे। 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था और उसका जो एंट्री थी एग्जिट था वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था। उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है। 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह किए 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने?
नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत, अच्छा और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही हुआ? नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।